जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, हमारा कर्म भगवान की पूजा तभी कहला सकता है जब उसमें दो बातें हों। भगवान ने 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ईश्वर के स्वरूप को लक्ष्य में रखते हुए ही अपने कर्मों के द्वारा उन्हें पूजने की बात कही है। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार कर्म करने से हमारे द्वारा उन ईश्वर की पूजा हो सकती है। हमारे वह कर्म किस तरह के हैं और किस तरह हम पूजा करते हैं, ये दो बातें कौन सी हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना भक्तों। पहली बात तो यह है कि उसमें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग होना चाहिए। इनमें से सबसे स्थूल बात फलेच्छा त्याग है और उसकी पहचान है सिद्धि असिद्धि में समता। यदि हमें अपनी सफलता पर हर्ष एवं असफलता पर विषाद होता है तो हमने उस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा की है, यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कर्म करते समय हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हम इस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्वरूप है। उदाहरणतः अध्यापक को यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी के रूप में भगवान की ही हमारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर यह समझे कि रोगी के रूप में भगवान ही हमसे चिकित्सा करवा रहे हैं। वकील यह समझे कि मुवक्किल के रूप में भगवान ही हमसे अपने मुकदमे की पैरवी करवा रहे हैं। दुकानदार यह समझे कि ग्राहक के रूप में भगवान ही हमारे यहाँ सौदा लेने आए हैं। और न्यायाधीश यह समझे कि वादी प्रतिवादी के रूप में भगवान ही हमसे न्याय कराने आए हैं। सेवक यह समझे कि मालिक के रूप में साक्षात भगवान ही हमारे सैन्य बने हुए हैं। और माता पिता यह समझे कि संतान के रूप में भगवान ही हमसे माता पिता यह समझें कि संतान के रूप में भगवान ही हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। स्त्री यह समझे कि पति के रूप में भगवान ही हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। राजा यह समझे कि प्रजा के रूप में भगवान ही हमारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भाव होने पर हमारे द्वारा न तो किसी के प्रति अन्याय होगा, न किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा, न किसी को ठगने, लूटने, धोखा देने अथवा किसी से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा होगी। और व्यवहार में ऊंच नीच का बर्ताव होने पर भी हमारे हृदय में किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, क्योंकि जिनसे भी हमारा व्यवहार होगा उनके प्रति हमारी भगवत बुद्धि होगी। अतः सभी को हृदय में उपयुक्त भाव रखते हुए ही सबके साथ अपने अपने वर्णानुसार व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि दो बातें कौन सी हैं। इस तरह अपना भाव रख कर के अगर हम भगवान के साथ भगवान की सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। भगवान यहाँ तक है कि हमें अपना दर्शन भी देंगे। तो इस प्रकार कर्म करना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।